नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, सुपर टेट हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम हो, यानी कि कहने का मतलब है सभी शिक्षक भर्ती में थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो। तो यहाँ पर उसी को देखते हुए टोटल 45 प्रश्न लेकर आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ के वैज्ञानिक थे, इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, इनको कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिए, इनकी कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखी, तो ये सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पर टोटल आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? 45 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे थॉर्नडाइक से संबंधित, तो आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है थॉर्नडाइक से संबंधित। साथ ही यदि आप सीटेट व एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप परीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में आपको उपलब्ध कराई जा रही है और कुछ टेस्ट सीरीज जो होती हैं वो चार्जेबल होती हैं। जो टेस्ट सीरीज चार्जेबल होती हैं उसमें आप जो हमारा कूपन कोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कूपन कोड है स्टडी DK50, इसका यूज़ करके 50% तक का लाभ उठा सकते हैं। जो भी आप जो टेस्ट सीरीज है उसको खरीदेंगे तो आपको वहाँ पर 50% का लाभ हो जाएगा यदि आप स्टडी DK50 वहाँ पर कोड यूज़ करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थॉर्नडाइक का जन्म 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1949 को हो गई थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट है कि इस नाम को और किन किन नामों से जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को 9 और अन्य नाम से जाना जाता है। और 9 अन्य नाम कौन कौन से हैं एक बार ध्यान से सुनिएगा। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, अनुबंध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सिद्धांतवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, सह संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ आवृत्ति का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और SR थ्योरी के नाम से प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को जाना जाता है। ये 9 अन्य नाम हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से संबंधित काफ़ी प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। वन लाइनर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपको स्किप नहीं करना है। टोटल इन 9 नामों को आपको याद करना है। साथ ही साथ इन्होंने सीखने के कितने नियम बताए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता है 2 नियम बताए हैं। एक तो होता है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है जो थॉर्नडाइक है ये कहाँ के निवासी थे? तो आप देख सकते हैं ये अमेरिका के निवासी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो तीसरा प्रश्न है इसको आपको याद करना है कि किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? तो ये थॉर्नडाइक को माना जाता है। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह माना जाता है। चलिए, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था तो इन्होंने चूहे और बिल्ली दोनों पर ही अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है किसने किस पर प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली और चूहे पर अपना प्रयोग किया था। चलिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह लीजिए या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कह लीजिए, कब दिया था ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 1913 में दिया था। मैंने 9 आपको अन्य नाम बताए हैं, उसी को ध्यान में आपको रखना है। चलिए, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सिद्धांत का वर्णन किया था। कौन से सिद्धांत का वर्णन किया था? तो ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कह लीजिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कह लीजिए या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह लीजिए। इस सिद्धांत का वर्णन किया था थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में। चलिए, भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया था उस बॉक्स को कहते हैं, आपको सभी को
थॉर्नडाइक के बारे में पता होगा। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया था और उसके बाहर एक मछली का छोटा सा टुकड़ा रखा था, जो कि वहाँ पर उन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग भूखी बिल्ली पर ही किया था इन्होंने। तो यहाँ पर आपको बताना है जो भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया था उस बॉक्स को कहते हैं, तो उस बॉक्स को फजल बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर यहाँ पर फजल बॉक्स होगा। चलिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने 9 सिद्धांत बताए थे, उसमें एसआर सिद्धांत भी बताया था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं और हिंदी में उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा, चाहे वो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आए या फिर एसआर थ्योरी आए या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी आए, एक ही बात है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एसआर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये याद आपको। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये संबंधवाद के अंतर्गत आता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांतों पर विशेष बल किस पर नहीं दिया गया है? तो ये समझ पर बल नहीं दिया गया है थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांतों पर। थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत में सीखने से सीखने की क्रिया सरल हो जाती है? याद रखिएगा ये कौन से सिद्धांत में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत में सीखने से सीखने की जो क्रिया है वो सरल हो जाती है प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत में। ये किसके द्वारा दिया गया? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। चलिए, थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। कितने नियम दिए हैं? 2 नियम दिए हैं। कौन कौन से? पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। ये याद आपको रखना है। थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए हैं? तो 2 नियम बताए, मुख्य नियम और गौण नियम। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए मुख्य नियम की बात करेंगे। मुख्य नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम हैं, तो कितने हैं? 3 है। यहाँ पर देखिए मुख्य नियम पूछे तो 3 आपको लगा कर आना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने सीखने के और मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं ये 3 नियम, ये याद आपको रखना है। चलिए, अब देखते हैं हम गौण नियम। देखिए, यदि मुख्य नियम पूछे तो वो 3 होते हैं और गौण नियम पूछे तो वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम गौण नियम के अंतर्गत आते हैं और 3 नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोनों ये नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, कौन सा सिद्धांत बड़े तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है? तो वहाँ सिद्धांत हैं प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। यहाँ सिद्धांत बड़े तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कौन सा? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक, यहाँ पर देखिए सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक के बारे में पूछे तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? थॉर्नडाइक ही होगा। चलिए, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक सीखने के नियमों के प्रतिपादक माने जाते हैं। चलिए, इनकी कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एडुकेशनल साइकोलॉजी जो पुस्तक है या फिर कृति है, इन्होंने लिखी है। कब लिखी है? 1903 में। कभी कभी पूछ लिया जाता है, सन तो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये 1903 में लिखी गई है। एनिमल इंटेलिजेंट ये 1898 में लिखी गई है। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग ये 1914 में लिखी गई है। द मैनेजमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ये 1926 में लिखी गई है। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग ये 1933 में लिखी गई है। और ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर ये 1940 में लिखी गई इनकी कृतियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 कृतियां हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सन याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ये एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इनके सन को। लेकिन आपको जो पुस्तकें हैं या फिर इनकी जो कृतियाँ हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो आप राइट आंसर वहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पुस्तक थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1903 में लिखी गई है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में
पूछे जाते हैं। चलिए, आर आर एवं आर एस संबंध दोनों विद्यमान है। ये किसमें विद्यमान है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थार्नडाइक के सिद्धांत में विद्यमान है, आर आर एवं आर एस संबंध। चलिए, संबंधवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। देखिए, मैंने आपको 9 अन्य नाम बताए हैं, उसी में से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। संबंधवाद के सिद्धांत पूछे, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पूछे, और जो मैंने अन्य 9 नाम बताए हैं उससे संबंधित यदि प्रश्न पूछे कि यह सिद्धांत किसने दिया है, तो आप लगा सकते हैं कि ये थार्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत है। बहु प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यदि पूछे एग्जाम में कि बहु प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया है, तो वो थार्नडाइक के ही द्वारा दिया गया नियम है। थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? देखिए, बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और डेफिनेटली थार्नडाइक से संबंधित प्रश्न तो आता ही आता है, तो याद रखिएगा ये बहुकारक सिद्धांत है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने? तो वो है बहुकारक सिद्धांत। चलिए, आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थार्नडाइक के द्वारा किया गया था, आत्मीकरण का नियम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में पूछे कि आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो थार्नडाइक के ही द्वारा नियम प्रस्तुत किया गया था, तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो ये अभ्यास के नियम पर आधारित है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने या फिर अभ्यास करने से उसका जो संबंध होता है वो दृढ़ हो जाता है, ये थार्नडाइक के अभ्यास के नियम पर आधारित है। चलिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया, मैंने अभी आपको बताया, ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि एग्जाम में पूछे कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, किसको कहा जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक? तो वो थार्नडाइक को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक को ही कहा जाता है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है वो तत्परता से, याद रखिएगा, सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत पूछे तो वो किससे होगा? तत्परता से होगा। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत हैं, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने, वही सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। आरएस थ्योरी के जन्मदाता है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या फिर कह लीजिए कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसके जन्मदाता कौन है? तो शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये थार्नडाइक है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो थार्नडाइक ही होंगे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, तो साधारण सा प्रश्न है, आपको बता चुका हूँ, ये थार्नडाइक द्वारा दिया गया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यदि आप ये 9 सिद्धांतों को अच्छे से याद कर लेंगे तो यहाँ पर या फिर एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करेंगे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, किसी भी प्रकार से यदि घुमा फिराकर आपसे प्रश्न पूछे तो आप गलत नहीं करेंगे। जो मैंने आपको 9 सिद्धांत बताए हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा दिया गया है। संयोजनवाद सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भी थार्नडाइक के ही द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अधिगम का बंद सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट है, बंद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है अधिगम का? तो ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, यहाँ पर देखिए बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत की पूछिए तो ये भी थार्नडाइक द्वारा दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। जितने भी सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा दिए गए हैं उसकी एक ट्रिक बनाऊंगा जल्द ही, तो आपके सामने लेकर आऊँगा। जितने भी सिद्धांत उन्होंने दिए हैं उसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। बहुखंड का सिद्धांत, ये भी थार्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत है। बहुखंड का सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत है। चलिए, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो ये थार्नडाइक द्वारा कहा गया कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ज़्यादा कथनों के बारे में हम जानकारी आपको नहीं देंगे क्योंकि एक स्पेशली वीडियो में आपको बना चुका हूँ। जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी यहाँ पर कथन है उसके 60 प्रश्न में लेकर आ चुका हूँ। 2 बार 60 प्रश्न दिए हैं, तो उन वीडियो को आप देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। आवृत्ति का सिद्धांत पूछे तो ये भी थार्नडाइक द्वारा दिया गया है।
अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन? देखिए, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता के बारे में पूछे तो राइट आंसर हमारा थॉर्नडाइक होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के जो प्रणेता है वो थॉर्नडाइक ही होंगे। चलिए, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? जब बालक सीखने के लिए तैयार होगा तभी वह जल्दी या फिर प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो ये थॉर्नडाइक द्वारा ही किया गया प्रतिपादित सिद्धांत है। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यहाँ कहावत एक उदाहरण है। चलिए यहाँ पर एक आपको क्यूज दे देता हूँ कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। वैसे तो मैं इसका आंसर पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में, लेकिन आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है वो कौन सा सिद्धांत दिया है बुद्धि का थॉर्नडाइक ने। तो कमेंट से के माध्यम से बताना है। और यहाँ कहावत है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यहाँ कहावत सीखने की बुद्धि का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा उदाहरण है, काफ़ी अच्छी कहावत है, एग्जाम में पूछा जाता है। तत्परता का नियम किसने दिया? इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, थॉर्नडाइक ने दिया है। कितने नियम बताए हैं? 3। किसके नियम बताए हैं? मुख्य नियम। तत्परता का नियम किसके अंतर्गत आता है? मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। 3 नियम को आपको याद रखना है। चलिए, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो यहाँ पर देखिए, थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए जो अधिक उपयोगी सिद्धांत होगा वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत होगा। चलिए, टंकनकार या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। यहाँ किस सिद्धांत के अनुसार है? तो ये भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ही अनुसार होगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यहाँ विचार दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह विचार किसने दिया है? तो यहाँ विचार थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। तो यहीं पर 45 प्रश्न समाप्त होते हैं। एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं और उनको किन किन नामों से जाना जाता है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इनको और किन किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, सहसंबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और ASR थ्योरी का सिद्धांत। ये प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को 9 और अन्य नाम से जाना जाता है। इन्होंने कितने नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने? तो 2 नियम बताए हैं। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत कितने नियम आते हैं? 3 नियम आते हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम गौण नियम के अंतर्गत आते हैं और मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं, जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे चुका हूं। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।